सारे सनातन भाइयों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 पूरे संसार में तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। तुलसी एक ऐसा पेड़ है, पौधा है जो सनातन संस्कृति की अद्भुत खोज है। इसकी पूजा से धन, ध्यान, संपत्ति और ना जाने कितने रोगों में आयुर्वेद के रूप में कार्य करता है। इसलिए हम लोग आज सारे सनातन भाइयों जो नहीं भी हैं वो भी इसको मना रहे हैं। और इसी के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता मुफ्त कार्यक्रम निःशुल्क आपके द्वार, जहां हमें महसूस होता है या जहां से हमें सूचना मिलती है कि श्रीमान हमें भी गीता चाहिए, मैं भी पढ़ूंगा, बच्चे को पढ़ाऊंगा, संस्कारवान बनाऊंगा, अपनी धर्म संस्कृति के बारे में जानूंगा, वहाँ हम जाते हैं और निःशुल्क देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम चैनल पे एक राष्ट्र निर्माता महोदय बैठे हुए हैं और मैं इन्हीं के घर आया हुआ हूँ। अभी बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। तो सर, आपका वसुधैव कुटुंबकम चैनल में स्वागत है और श्रीमद् भागवत गीता आपको समर्पित किया जा रहा है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, सनातन धर्म की जय, तुलसी मैया की जय। आपका स्वागत है सर। आप अपना छोटा सा परिचय दें सर। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। हम प्रोन्नत मध्य विद्यालय राजवाड़ा में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। डिस्ट्रिक्ट बांका, स्टेट बिहार, प्रखंड कटोरिया। आज हम लोग तुलसी दिवस के रूप में सारे सनातनी हिंदू भाई मनाते हैं, क्योंकि तुलसी पौराणिक से ही चला आ रहा है और तुलसी अभी के डेट में आयुर्वेदिक भी है और ऑक्सीजन भी देने की काम करती है, जो सभी लोग घर में लगाते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपका गोत्र जानना चाहूँगा कि आप किस गोत्र के वंशज हैं। हम वत्स मुनि का गोत्र के वंशज हैं। जी, मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म के बारे में कुछ बताएं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं। उनकी वाणी हम चाहते हैं सब जगह पहुँचे, जो इच्छा हो। सनातन धर्म आज के समय में किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म बहुत पहले से ही चला आ रहा है। धर्म तो अभी आके धर्म पंथ और बहुत सारे अलग अलग हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से सनातन धर्म ही एक थे पहले। जी जी बिल्कुल। और सनातनी जो हैं वो भाईचारा, द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, भाईचारा रखते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। यही सनातन धर्म है। सनातन पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ हम लोग को शिक्षा मिलता था, वो सनातन का ही देन था। जो पहले भगवान भी गुरुकुल में गए पढ़े। आज तो गुरुकुल ही नहीं रहा भारतवर्ष में, इसलिए शिक्षा का कमी हो गया है। क्योंकि गुरुकुल जो पहले होते थे, माता पिता सब उनको घर से पहुंचा देते थे, उनकी शिक्षा पूरी होती थी, उसके बाद वो घर आते थे। आज के समय में हो क्या गया है कि शिक्षा, सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, लेकिन शिक्षा का जो मूल्य हम लोग का धर्म से है वो हट कर के पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में कोई धर्म का, कोई ग्रंथ का नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे भारतवर्ष में जो हिंदू भाई हैं, सनातनी लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि आगे से गीता, रामायण एक पाठ क्लास में शामिल हो, और ये सारे लोग को चाहने से ही होगा, क्योंकि हिंदू सनातनी लोग अगर चाहेंगे तो ये लागू हो जाएगा। क्योंकि जो पहले पूर्वज में किए और चले गए, जो हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन आज उसका इतिहास हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन उसमें हमारे गीता और रामायण का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। जिससे हमें समाज की तोड़ने की बात होती है, वो भी हमें पढ़ाया जाता है। समाज जिससे टूटता है वो भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन अगर गीता और रामायण की बात करें तो उस पर बैन लगा हुआ है, उस पर हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। जो कि गीता और रामायण हिंदू सनातनी के लिए एक
बहुत जरूरी विषय होना चाहिए, और वो ही एक ऐसा चीज है कि सही संस्कार, सही धर्म की ओर हमें ले जा सकता है। जी जी। श्रीमान, आपने जो कहे वो सर्वोत्तम, इसको उत्तम नहीं, हम तो सर्वोत्तम कहेंगे। और जहाँ तक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, तो मैं सारे सनातनियों को बता दूं, इस्लाम धर्म का उदय अरब में हुआ और लगभग 2-2.5 साल पहले ही वहाँ के पाठ्यक्रम में, अरब के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है और वहाँ भी पढ़ाई जारी है। जब वहाँ पढ़ाई जारी है वहाँ के सिलेबस में, तो हम तो भारतवासी हैं, यहाँ से सनातन का उदय हुआ है, सारे मनीषियों का उदय यहीं से हुआ। तो मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूँ कि हाँ, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हो और बृहद पैमाने पर इसका प्रचार हो और बच्चों को भी इसमें पढ़ाया जाए। अब मैं एक और प्रश्न की ओर मैंने चर्चा करता हूँ कि हम लोग अपने ऋषि मनीषियों के बारे में अपने बच्चे को बताने में तौहीन समझते हैं, जबकि दूसरे अन्य जो विदेशी हैं उनके बारे में बताने में गर्व समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम संस्कारवान बच्चे नहीं बना सकते हैं। इस पर थोड़ा सा सर अपना विचार दें। इसमें आज ऐसा है कि हमारे बीच से जो सबसे पहले संस्कृत विषय है वो हटते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंग्रेजी विषय वो हम लोग पे हावी होते जा रहा है, जो कि भारतीय मूल्य के लिए नहीं था। नहीं। और हम लोग आजकल सभी लोग, उसमें हम भी जवाबदेही लेते हैं, हम भी जिम्मेवारी लेते हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और इंग्लिश का प्रारूप को ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं और उसको ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। क्योंकि आज जो बच्चे कहते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उसको हम लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल। या हम ही खुद एक टीचर होते हुए भी हिंदी मीडियम से हम लोग जो पढ़ाते हैं, तो जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ने आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं और वो संस्कृत, हिंदी क्या होता है ये भी सही से नहीं जानते हैं। जो प्राइवेट स्कूल जाते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं, वो प्रेयर आपको बता देंगे, लेकिन अगर उन्हें प्रार्थना पूछा जाए तो वो नहीं बताते हैं। तो वही आज के कल्चर में हावी हो गया है और हम लोग का जो मूल पढ़ाई मूल रूप से जो है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें यही है कि संस्कृत विषय हो गया, तो इस पर सभी लोग को ध्यान देना चाहिए, खास करके सनातनी को, क्योंकि हमारा मुख्य विषय संस्कृत था, वेद से जुड़ा हुआ है। आज हमारे जितना गीता, रामायण सारे संस्कृत में है। इसी के लिए हम लोग को संस्कृत में ध्यान देना चाहिए अपने अपने बच्चे को। पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो और लोग करेंगे। जी जी जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात शिक्षक महोदय ने बोलते कि हम लोग की भी जिम्मेवारी है, हम माता पिता हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चे को अपने ऋषियों के बारे में, महान पुरुषों के बारे में, राम, कृष्ण, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री राम शर्मा आचार्य और एक महान श्री प्रभुपाद जी, ये लोग हमारे धरोहर हैं और इन्हीं के बदौलत सनातन संस्कृति बढ़ चल रहा है। तो हम लोग अपने बच्चे को बताएं कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है। किसी भी भाषा को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ाएं या उर्दू पढ़ाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तभी हम संस्कारवान बच्चे आगे कर सकते हैं, जिससे हमारी सनातन संस्कृति का विकास होगा। अब एक और सर, हम लोग सनातन की बात करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, खास करके जातियों में, जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति का हानि हो रहा है और विदेशी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एकता में कैसे किया जाए, इस पर कुछ अगर प्रकाश डालना चाहे तो डालें। हम लोग सनातनी लोग बटे हुए हैं, तो पहले तो ऊपर से ही जात भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच का ये जो परंपरा है ये ऊपर से ही होते आया है। कैसे खत्म होगा?
तो इसको हम लोग भाईचारे से ख़त्म कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल के ख़त्म कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद करके ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारी प्रति नफरत है उसको हम समझेंगे कि उसमें मेरी क्या जिम्मेवारी थी, हमने कहाँ गलती किया। तो इस तरह से अगर हम लोग निकलते हैं 5-10, क्योंकि भगवान तो एक ही थे, वो आज उनका जैसे गीता सार हो गया, तो वो कृष्ण भगवान तो एक ही थे जो पूरे दुनिया में आज हैं। तो अगर कोई ऐसा है जिसे हम लोग पहले भी यहाँ किए हैं जी। तो धर्म के प्रति जागरूक करके, घर घर जा करके, बता करके, कीर्तन भजन करके, कथा करके, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है वो निकालना होगा और एक दूसरे से मिल के रहना होगा। जिसकी जब आवश्यकता जितनी होगी जी। उसके हिसाब से देख करके चलना होगा। हमारे आदर्श पुरुष पहले भी जो ऊपर थे वो भी सब यही कार्य करते थे, लेकिन बीच में बाहरी मीडिया या जो भी बोला जाए उसको, तो वो लोग इतने हावी हो गए जिसमें के कारण हम लोग में भेदभाव ज़्यादा उत्पन्न हो गया। वो अपना रोटी सेकने के लिए हम लोग को आपस में विभक्त कर दिए। जिसका भोगी सभी लोग बन रहे हैं, सभी सनातनी लोग बन रहे हैं, सभी हिंदू लोग बन रहे हैं, क्योंकि हिंदू में इतने प्रकार से सब बटे हुए हैं कि कभी एक हो नहीं सकते हैं। तो उसको एक करने का यही एक उपाय है। हमारे पास रामायण गीता, ना इसमें कोई जात है ना पात है, तो इस पे भी लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग को बस एक होना चाहिए कि आदर्श पुरुषोत्तम राम थे, बिल्कुल कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण 16 कला से पूर्ण थे। उनसे बड़ा कोई ना हुआ है ना कोई होगा, ना उससे उनसे बड़ा कोई राजनीतिक हुआ है ना होगा, क्योंकि 16 कला से वो पूर्ण थे। तो उनका विशेषता हम क्या बता सकते हैं, वो जो खुद भगवान है उनकी विशेषता हम क्या बता सकते हैं। वो तो सभी लोग महसूस कर सकते हैं और सभी लोग अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। जी जी। दोस्तों सनातनियों, जैसा कि आपने सुना शिक्षक महोदय ने जो बताए, एकदम 100+% माने ये सत्य बता रहे हैं। हम लोग को भेदभाव मिटाना होगा, एक साथ बैठना होगा, एक साथ बातचीत करनी होगी, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे सनातनी भाई कुछ लोभ के कारण कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, सनातन धर्म को छोड़ दिया और दूसरा धर्म मान लिया। तो मेरे भाई, लोभ लालच में ऐसा ना करें। आप जिस पंथ की ओर जा रहे हैं वो तो सनातन की ओर आ रहे हैं। आज देखिए पूरा पश्चिमी जगत सनातन हरे रामा हरे कृष्णा भजन से गा रहे हैं। हम लोग तो काले चमड़ी वाले हैं, ये तो हम यहाँ जन्मे हैं, लेकिन गोरे गोरे चमड़ी वाले सब पश्चिम वाले हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो फिर हम लोग क्यों भूल रहे हैं? हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई मंत्र अगर सुनाना चाहें सर, जो आपको आता है, 2 अक्षर 4 अक्षर लंबा, तो एक मंत्र सुनाया जाए, उसके बाद मैं समाप्ति की ओर चलूँगा। तो आज के डेट में सबको राधे राधे जी। हम लोग जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करते हैं, तो सबको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि राधे राधे तो इससे होता क्या है कि भगवान का भी नाम हो जाता है और मेरा भी उच्चारण हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी जी। और मंत्र चाहेंगे हम गायत्री मंत्र आपको सुनाते हैं। बिल्कुल। ओं भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सनातनियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वसुधैव कुटुंबकम चैनल पे आवे शिक्षक श्री अरुण कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपने विचार रखे। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।